नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग ने पढ़ना है, ठीक है, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, ऑक्टल के बारे में पढ़ना होगा। जितने भी नंबर सिस्टम मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाए हैं, आज उनका एडिशन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उससे पहले अगर आप लोगों को ठीक है मेरे लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी आप लोगों ने मुझसे पूछना है, कोई भी क्वेरीज़ है, तो आप लोग मुझको इंस्टा पे ठीक है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंस्टा आईडी का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, बाइनरी एडिशन से। बाइनरी एडिशन, देखिए बाइनरी एडिशन किस तरीके से करते हैं, मैंने आप लोगों को अपने पिछले लेक्चर में भी एक बार बताया है, बट मैं वहाँ पे को मैंने एक ही एग्जांपल दिया था। चलिए यहाँ पे को मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। देखिए बाइनरी एडिशन के लिए कुछ रूल्स आप लोग याद रखना। जैसे सबसे पहले होता है 0+0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बाइनरी एडिशन में 0। 0+1, ये क्या रहेगा 1, ठीक है। 1+0, ये क्या हो जाएगा 1। और देखिए यहाँ पे को 1+1 इक्वस टू ये आएगा 1 0। तो ध्यान रखना यहाँ पे को आता है 0 विथ, ठीक है, कैरी, विथ कैरी 1। देखिए 1+1 कितना हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, और 0 आएगा विथ कैरी 1। अब वो किस तरीके से आएगा वो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे ये है आप लोगों का, देखिए फॉर एग्जांपल हमने इन दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, 1 0 0 1। बाइनरी है तो बेस पे क्या आएगा, रेडिक्स क्या आएगा 2। इसको हमने ऐड करना है किसके साथ 1 1 1 0, इसके साथ ऐड करना है। तो रूल्स को देखते जाइए और ऐड कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है, और इसके नीचे कितना आ जाएगा 1 1 1 0। अब देखिए जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0+1 कितना आ जाएगा, रूल्स के अकॉर्डिंग 0+1 इक्वस टू 1, ठीक है। 0+1 इक्वस टू 1, 0+1 इक्वस टू 1। अब देखिए यहाँ पे को 1+1 इक्वस टू कितना होता है 0 विथ कैरी 1, कैरी इस साइड आएगा तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा। तो आ जाएगा 1 0 0 1 0 1 1, तो बेस पे आ जाएगा 2। तो ये क्या हो गया बाइनरी एडिशन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देखिए जैसे ये है 1 0 0, ठीक है, 1 0 1। इसमें हमने ऐड करना है इसको, मान लीजिए 1 1 0 1 1 1 1, इसको ऐड करना है। तो देखिए जब मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 1+1 कितना आ जाएगा 0, और जो कैरी है वो जनरेट हो जाएगा यहाँ पे को, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखिए कैरी जो जनरेट हुआ है 1 का, मैं इसको ऊपर ही रहने देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा। 1+1 0 हो गया, कैरी जनरेट हो गया इस तरफ। अब मैं पहले इन दोनों को जोड़ दूंगा। 1+0 कितना हो जाएगा 1+0 हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये जो 1 आया इसको मैं जोड़ूंगा ये वाले कैरी पे, तो 1+1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और जो कैरी होगा वो यहाँ जनरेट हो जाएगा ये वाले पे, ठीक। अब मैं क्या करूँगा ना, देखिए कैरी को मैं ऐसा ही रहने देता हूँ, कैरी से मैंने कोई लेना देना नहीं है। पहले मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ठीक है। तो 1+1 कितना हो जाएगा 1+1 हो जाएगा 0, और जो कैरी होगा वो यहाँ चले जाएगा। बात समझ में आ रही है। पहले मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, 1+1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जो कैरी होगा यहाँ चले जाएगा। अब इस कैरी को मैं ऐसा ही रहने दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 0 आया था इस 0 में ये वाले कैरी को ऐड करूँगा, तो 1+0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग से एक बार फिर बता देता हूँ, 1+1 कितना हो गया 0, कैरी जनरेट होकर यहाँ चले गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, कैरी को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, 0+1 दोनों को ऐड कर लूंगा। 0+1 कितना हो जाएगा 1, इस 1 में ये वाले कैरी को ऐड कर दूंगा, तो 1+1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और जो कैरी होगा वो यहाँ चले जाएगा। तो अब देखिए कैरी को मैंने साइड में रखा, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए कैरी को मैंने ऐसे ही रहने दिया।
पहले मैं इन दोनों को जोड़ लूँगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 0, इस 0 में ये वाला 1 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 1, ठीक हो गया। तो जब मैंने इन दोनों 1 को जोड़ा ना 1 + 1, तो यहाँ पे को आएगा 0 और जो कैरी होगा वो इस नंबर पे चले जाएगा, इसके लेफ्ट वाले पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या किया, 1 + 1 0 हो गया, इस 0 पे 1 ऐड किया तो ये 1 हो गया और कैरी ऑलरेडी यहाँ जा चुका है। तो अब क्या होगा देखिए, पहले मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 0 और 1 को जोड़ूंगा तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 1 में मैं ये वाले जो कैरी वाला 1 है उसको जोड़ दूंगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, अगेन 0 आ जाएगा और कैरी यहाँ चले जाएगा 1, ठीक है। फिर मैं इन दोनों 0 को जोड़ूंगा, 0 + 0 कितना हो गया 0 और 0 में 1 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 1, ठीक। फिर उसके बाद देखिए अगला नंबर, अब अभी तो कोई कैरी जनरेट हुआ नहीं, अगला नंबर देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा 0 और कैरी जनरेट हो जाएगा इस साइड 1, तो फिर ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट में 1 0। तो ये क्या हो गया इसका बाइनरी एडिशन, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, बाइनरी एडिशन करना है। चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे किस में, बाइनरी सब्सट्रैक्शन में। उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा, बाइनरी सब्सट्रैक्शन, बाइनरी सब्सट्रैक्शन। देखिए अगेन बाइनरी सब्सट्रैक्शन के लिए भी कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को आप लोग देख लीजिए। देखिए बाइनरी सब्सट्रैक्शन के जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं, रूल्स को मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ, ठीक है। ये आएगा देखिए 0 - 0, ये कितना होगा 0, ऑब्वियसली 0 - 0 कितना होगा 0, 1 - 0 कितना होगा, ठीक है, ये 1 ही रहने वाला है। 1 - 1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए लास्ट में यहाँ पे को देखिए 0 माइनस अगर मैं 1 करूँगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखिए 0 - 1 होगा 1। अब इसमें क्या होगा, वहाँ 1 कैरी गया था तो यहाँ पे को 1 क्या होगा, 1 इज, ठीक है, बोरोड, बगल वाले से लिया जाएगा, 1 इज बोरोड, बगल वाले से लिया जाएगा। और जो 0 होगा ना, 0 बिकम्स 1 0, 0 क्या हो जाएगा 1 0 बन जाएगा। बात समझ में आई, क्योंकि देखिए 0 में से अगर आपने 1 माइनस करना है तो 0 में से 1 माइनस तो होगा नहीं, तो ये जो 0 है ये बगल वाले से क्या करेगा, कुछ उधार लेगा, ठीक है, अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा और फिर उसमें से 1 क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1, और 1 जो होगा वो बोरोड होगा और 0 क्या हो जाएगा 1 0 बन जाएगा। मीन्स कि ये जो 0 है ना ये बगल वाले से 1 लेगा, 1 बोरो करेगा और ये 0 क्या बन जाएगा, खुद 1 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से है। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। देखिए 1 0 0 0, इसमें से हमने माइनस करना है 1 1 को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये 0 है, पहला वाला जो 0 है, 0 में से 1 माइनस होगा, नहीं हो पाएगा, तो ये जो 0 है ना ये बगल वाले से क्या करेगा, एक बोरो करेगा, बगल वाले से इसने 1 बोरो किया और खुद क्या बन गया 1 0 बन गया, ठीक है। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये बगल वाले से 1 बोरो करेगा और 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये नीचे यहाँ पे को कितना आ जाएगा 1, तो 0 - 1 कितना आ जाएगा 1, और इस 0 ने बगल वाले से क्या किया होगा 1 बोरो किया होगा। अब देखिए बगल वाला खुद क्या है, बगल वाला खुद 0 है, तो अब इसके पास खुद कुछ नहीं है, तो इसने क्या किया होगा, बगल वाले से लेके इसको दिया होगा, तो अब इसके पास खुद कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा, बगल वाले से 1 बोरो करेगा, तो कितना बन जाएगा 1 0 बन जाएगा। और 0 - 1 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे को क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके पास खुद कुछ नहीं था ना, इसने बगल वाले से लेके इसको दिया होगा, ठीक है। तो ये खुद कितना हो जाएगा 1, और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे को कितना था 0, इसके पास खुद भी कुछ नहीं था, ठीक है, तो इसने क्या किया होगा, बगल वाले से लिया होगा और ये खुद कितना बन चुका होगा 1 बन चुका होगा, और ये जो बगल वाला है अब ये क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये खुद यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो यहाँ पे वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका बाइनरी सब्सट्रैक्शन। तो एक बार फिर देखिए हुआ क्या कि इसको आसान लैंग्वेज में समझने के लिए 0 - 1 कितना होगा 1, रूल के अकॉर्डिंग देखिए 0 - 1 कितना होगा 1, और
इस जीरो ने बगल वाले से 1 बोरो किया होगा, ठीक हो गया। तो ये कितना, अब देखिए क्या हो गया, 0 माइनस 1 1 हो गया, ठीक। अब ये जीरो बगल वाले से लेगा, ठीक है, बगल वाले से 1 लिया होगा। तो क्योंकि देखिए इसने पहले इसको दिया था ना, इसको 1 दिया था, तो अब ये बगल वाले से 1 लेगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो 0 होगा ना, ये किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, 1 में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो ये 1 यहाँ पे को आ जाएगा, और ये 1 यहाँ चले गया होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल करेंगे तो ये आप लोगों के समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल 2, ठीक है, जैसे ये है 1 1 1, ठीक है, 0 0 0 1, इसमें से हमने माइनस करना है क्या, 0 1 1, ठीक है, 1 0 0 1, इसको माइनस करना है। तो देखिए होगा क्या, 1 माइनस 1 सीधे सीधे 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ पे को देखिए 0 में से 1 माइनस होगा नहीं, ठीक है, तो 0 में से 1 अगर मैं माइनस करूंगा तो सीधा सा कितना आ जाएगा, 1, रूल के अकॉर्डिंग देख लीजिए, 0 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 1। लेकिन ये जो 0 है ना, इसने ये वाला 1 बोरो किया होगा, ये वाला 1 बोरो किया होगा, तो यहाँ कितना बच चुका होगा, अब यहाँ 0 बच चुका होगा, ठीक है, यहाँ 0 बच चुका होगा ना। तो 0 माइनस 1 करूंगा तो रूल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा। यहाँ 0 बच चुका होगा, तो 0 माइनस 1 करूंगा तो रूल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 1। तो इसने बगल वाले से 1 बोरो किया होगा। फिर अगेन यहाँ पे वो कितना हो चुका होगा, 0, 0 माइनस 1 करूंगा तो अगेन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया होगा, बगल वाले से 1 बोरो किया होगा, तो यहाँ कितना बच चुका होगा, 0, 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी सब्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये था हम लोगों का क्या, बाइनरी सब्सट्रैक्शन। चलिए उसके बाद हम लोगों का है इसमें मल्टीप्लिकेशन देखते हैं इसका, ठीक है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो रूल्स क्या हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के, देखिए रूल्स हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 ये कितना होगा, 0, ठीक है। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये कितना होगा, 0। 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 ये कितना होगा, 0। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना होगा, 1। ये तो सिंपल से रूल्स हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 1 1, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 0 1 से, ठीक है। तो कैसे होगा ये मल्टीप्लिकेशन, वही रूल्स लगाते जाओ और जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते थे उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो देखिए सबसे पहले ये वाला जो 1 है ये इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से। फिर ये 0 जो है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। एडिशन अभी आप लोगों ने किया था तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 1 तो ऐसे ही उतर जाएगा, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, हाँ 1 प्लस 1 बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और कैरी कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, ठीक है। कैरी 1 यहाँ चले जाएगा। तो 1 प्लस 0 कितना होगा, 1, 1 प्लस 0 कितना होगा, 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 और कैरी कहाँ चले जाएगा, यहाँ। तो देखिए 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0,
0+1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और कैरी कहाँ चले गया होगा, यहाँ चले गया होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 1+0 कितना हो जाएगा 1, और 1+1 कितना हो जाएगा 0, और कैरी यहाँ जा चुका होगा, ठीक। फिर 0 प्लस ये कैरी वाला 1 कितना हो जाएगा 1, और ये कैरी ऑलरेडी यहाँ जा चुका है, तो 1+0 1, 1+0 1, और ये वाला 1 ऐसे उतर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक। चलिए इसमें थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं। देखिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन, डिवीज़न, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। सो अब हमारा लास्ट होगा क्या, बाइनरी डिवीज़न, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये तो डिलीट भी नहीं होगा, कहाँ चले गया ये। चलिए अब हमारा क्या आएगा, बाइनरी डिवीज़न, ठीक है, बाइनरी डिवीज़न। देखिए बाइनरी डिवीज़न के रूल्स क्या हैं, इसके ज़्यादा रूल्स नहीं है। 0 डिवाइडेड बाय 1, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा, ये 1 ही रहने वाला है। इन दो रूल से हमारा डिवीज़न हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये है, देखिए जैसे नॉर्मल डिवीज़न करते थे वैसे ही होगा, 1 1 0 0 0। इसको डिवाइड करना है हमने किससे, 1 000 से। तो देखिए 1 000 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, सबसे पहले 1 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 000, ठीक है। माइनस कीजिए, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो ये वाला 0 यहाँ उतर जाएगा। अगेन ये कितनी बार जाएगा, एक और बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 0 0 0। माइनस करेंगे तो लास्ट में कितना बचेगा, सब में 0 0 0 बचेगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना निकल गया 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, बाइनरी डिवीज़न। चलिए अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, ठीक है, हेक्साडेसिमल की तरफ। तो देखिए इसमें 4 नंबर सिस्टम थे, 4 नंबर सिस्टम के जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन है सारे हम लोग करेंगे फिलहाल इस लेक्चर में, जितने पॉसिबल हो पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज वीडियो फिर कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये आएगा, ये तो फिर से ऊपर चले गया। चलिए फिलहाल मैं इसी को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुकना, मैं इसको पॉज कर देता हूँ। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं क्या, हेक्साडेसिमल एडिशन, ठीक है। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी क्या, हेक्साडेसिमल एडिशन। देखिए अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं कोई, या फिर आप लोग, ठीक है, स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे बाकी के वीडियोस देख सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी के हो गए, बाकी ठीक है, बाकी के जो सब्जेक्ट हैं धीरे धीरे करके मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, तो आप लोग देख ज़रूर लीजिएगा। अब देखिए हेक्साडेसिमल एडिशन में एक चीज़ देखिए क्या होगा कि हेक्साडेसिमल सिस्टम जो चलता है ना, वो चलता है आप लोगों का 0 से 15 तक, ठीक है। ये है डेसिमल सिस्टम। 0 डेसिमल सिस्टम में क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14, और लास्ट में क्या आएगा 15। लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे को 15। ये किस में चलता है, डेसिमल में चलता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 0 के बदले 0 आएगा, ठीक है, और 1 के बदले कितना आएगा, 0 के बदले 0 आएगा, 1 के बदले कितना आएगा 1 आएगा,
2 के बदले 2, 3 के बदले 3, 4 के बदले 4, 5 के बदले 5, 6 के बदले 6, 7 के बदले 7, 8 के बदले 8, 9 के बदले 9, 10 के बदले यहाँ पे को क्या आता है हेक्साडेसिमल में A आता है, ठीक है। 11 के बदले B आता है, 12 के बदले C, 13 के बदले D, 14 के बदले E, 15 के बदले F। ये चीज़ चलती है इस तरीके से हेक्साडेसिमल में, ठीक है। डेसिमल में कितना चलेगा 0, 1, 2, 3 अप टू 7 चलेगा, और हेक्साडेसिमल में ये सारी चीज़ें चलती है। तो यहाँ पे को क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे को कैरी जनरेट होता है, ठीक है। कैरी इज जनरेटेड, कैरी इज जनरेटेड if the sum exceeds exceeds 15 और f, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होता है, कैरी तब जनरेट होता है जब दो डिजिट्स का सम या तो 15 हो या 15 से ज़्यादा हो, तो हम लोग इसमें क्या जनरेट करेंगे, कैरी जनरेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए है क्या कि दो नंबर्स को ऐड करना है, जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं 5, ठीक है, 6, 8, 9, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर है 4, ठीक है, 5, 7, 4। अब देखिए ये मत समझना कि ये डेसिमल में है, हेक्साडेसिमल में भी तो क्या है 9 तक सेम ही चल रहा है ना, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है। अब एग्ज़ाम में कैसे होगा, एग्ज़ाम में ऐसे होगा, देखिए बेस पे क्या लिखा होगा 16 लिखा होगा, तो समझ जाना क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो उसको फिर कैसे ऐड करोगे, जैसे हेक्साडेसिमल का एडिशन होगा उन्हीं के रूल के अकॉर्डिंग ऐड करोगे। तो ये कितना आ जाएगा 9 + 4, 9 + 4 कितना होता है 9, 10, 11, 12, 13 ना। तो 13 के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पे को, देखिए 13 के बदले D लिखेंगे, तो 9 + 4 D हो जाएगा। 8 + 7 कितना होता है 8 दूनी 16 और 7 15 यानी कि 15 ना। तो 15 के बदले क्या आता है F आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा F आ जाएगा। 6 + 5 कितना होता है 11, तो 11 के बदले कितना आता है B आ जाता है, ठीक है। 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, तो 9 के बदले 9 रहेगा। तो ये इसका क्या हो गया हेक्साडेसिमल एडिशन हो गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 2। देखिए जैसे है A D D, इसको ऐड करना है किसके साथ, मान लीजिए D A D के साथ ऐड करना है, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, D की जो वैल्यू है वो कितनी है, देखिए D की वैल्यू है 13, इसको कहीं साइड में कर लीजिएगा, ठीक है। 13 इस D की वैल्यू भी होगी 13। अब 13 + 13 कितना हो गया 26 हो गया, ठीक। अब क्या काम करेंगे, देखिए 26 जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है, ठीक है। 26 क्या होगा हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है, तो मैंने इसको पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा ना, देखिए 26 को मैं डिवाइड करूँगा किससे 16 से, सॉरी ये थोड़ा सा इसमें लिखने में हाथ स्लिप कर जाता है, ठीक है। तो मैं 16 से इसको डिवाइड करूँगा, 16 × कितना हो जाएगा 16, और रिमाइंडर कितना बचेगा 10 रिमाइंडर बचेगा, और 10 रिमाइंडर बचेगा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 10, ठीक है। ये हुआ। तो अब देखिए अब हुआ क्या इसमें, इसको मैं किस तरीके से करूँगा उस चीज़ को आप लोग समझिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ना 1 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 10, तो 1 तो 1 ही रहेगा, 1 के बदले क्या है देखिए 1, और ये जो 10 है ना 10 के बदले हम क्या लिखते हैं A लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1A। तो जब D + D को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 1A आ जाएगा। कैसे, D + D कितना हुआ 13 + 13 26, 26 को मैंने 16 से डिवाइड किया, क्यों 26 हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता, अगर मान लीजिए D + D इस टाइप से कुछ करके मान लीजिए अगर 11 आ रहा होता तो मैं डायरेक्ट B लिख देता जैसे यहाँ लिखा था, ठीक है। तो D + D 26 आया, 26 को 16 से डिवाइड किया तो कितना आया 1 टाइम्स डिवाइड जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 10, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1 10 लिखूंगा। 1 10 का मतलब क्या हुआ 1 1 का मतलब 1, 10 का मतलब A, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके D + D को ऐड करके कितना आया 1A आया, तो 1A अगर आया तो 1A का A उतरेगा और 1 जो होगा वो कैरी में चले जाएगा। बात समझ में आई। तो अब देखिए अब सबसे पहले A + D करिए, A + D कितना हो जाएगा, ठीक है। A + D हो जाएगा, एक मिनट रुकना मैं इसको मिटा देता हूँ, कैलकुलेशन करने के लिए जगह कम पड़ रही है, ठीक है। A + D
तो ए कितना होता है, ठीक है, इस साइड एक बार इसको डिलीट कर देते हैं। ए होता है 10 और डी कितना होता है, डी होता है 13। तो ए प्लस डी अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस डी, ठीक है, ये हो जाएगा 10 प्लस 13, ठीक है, डी होता है कितना 13 ना, तो आ जाएगा 3 2 23। अब 23 अगेन क्या है, हेक्साडेसिमल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूँगा। कैसे, 16 से डिवाइड करके, 16 वन जा कितना होगा 16, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा 4 3 7, 7 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 17 प्लस 1 18, ठीक है। अब जो 18 है ना, 18 अगेन क्या है, हेक्साडेसिमल नहीं है। बात समझ में आई कि 18 जो है वो हेक्साडेसिमल नहीं है, तो 18 का तो क्या हो जाएगा 8 यहाँ पे को उतर जाएगा, ये जो 1 होगा ना, ये 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे को कैरी चले जाएगा। बात समझ में आई। जैसे डी प्लस डी कितना आया था 26, 26 को 16 से डिवाइड किया, 16 से डिवाइड करके कितना आया था 1 10 आया था, और 1 10 का मतलब होता है 1 ए, क्योंकि 10 को ए लिखते हैं, तो ए यहाँ उतर गया था, ये जो 1 था वो कैरी यहाँ चले गया था। फिर डी प्लस ए प्लस डी कितना किया, ए प्लस डी किया 23, 23 हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है, तो इसको 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 बचा, तो ये हो जाएगा 1 7, तो 1 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 8, यानी कि 18, तो 18 का 8 यहाँ उतर जाएगा, 1 कैरी चले जाएगा। अब क्या करिए, डी प्लस ए करिए, ठीक है, तो डी प्लस ए करेंगे तो अगेन कितना हो जाएगा, डी प्लस ए करके अगेन 23 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा। फिर 16 से डिवाइड करूंगा 1 7 आएगा, 1 7 में 1 7 में ये वाला 1 ऐड कर दूंगा कैरी वाला, तो कितना हो जाएगा 1 8, तो 1 8 अब ऐसे उतर जाएगा यहाँ पे को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 188 ए, ये हो जाएगा हेक्साडेसिमल एडिशन, ठीक। चलिए जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, ए 6, इसमें ऐड करना है 2 बी ए, इसमें ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, ए प्लस 6, ए कितना है देखिए 10, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 अगेन हेक्साडेसिमल नहीं है, तो 16 को मैं क्या करूँगा 16 से डिवाइड करूँगा, तो 16 1 जा कितना हो जाएगा 16, रिमाइंडर बचा 0, तो ये आएगा 1 0, तो 1 0 का 0 उतर जाएगा, ये वाला जो 1 है वो इस साइड कैरी में चले जाएगा। फिर उसके बाद बी प्लस ए करूँगा, तो बी प्लस ए कितना हो जाएगा देखिए 11 प्लस 10, बी प्लस ए करूँगा तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा 21। अगेन 21 हेक्साडेसिमल नहीं है, तो मैं 21 को 16 से डिवाइड करूँगा, तो 16 1 जा कितना हो जाएगा 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 5, तो ये कितना आया 1 5, तो 1 5 का ये जो 5 है ना, अच्छा 1 5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1 6 यानी कि 16 हो जाएगा। तो 16 का ये जो 6 है वो यहाँ पे को उतर जाएगा, और ये जो 1 है वो यहाँ पे को क्या चले जाएगा कैरी चले जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 के बदले कितना लिखा जाता है ए, तो यहाँ पे को आ जाएगा ए, तो ये क्या हो गया इसका हेक्साडेसिमल एडिशन, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अब देखिए जो हेक्साडेसिमल, ठीक है, सब्सट्रैक्शन है, हेक्साडेसिमल मल्टीप्लिकेशन है, हेक्साडेसिमल डिवीज़न है, इसको मैं करूँगा एक वीडियो में कवर। उसके बाद आएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। कुल मिला के 2 वीडियोज़ में क्या हो जाएगा, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।